बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन गाज एलिमिनेशन मेथड के पार्ट 2 के बारे में है। उसका पहला हिस्सा हमने कल जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें हमने मैनुअली देखा कि गाज एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है, और फिर हमने उसके एल्गोरिदम को उसकी एल्गोरिदम डेवलपमेंट पर काम किया। उसका एक हिस्सा कि किस तरह आप लोअर ट्रायंगल को रिड्यूस करके उसकी इंक्रीज को जीरो कर सकते हैं, और जब हम उसकी लोअर एंट्रीज को जीरो कर लेंगे तो उसके लिए हमने इक्वेशंस डेवलप कर ली थी। तो हमारा आखिरी काम उसमें रह गया था कि बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है ताकि हम जो है वो अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेट करते हैं। तो ये कुछ जो है वो समरी है हमारी प्रीवियस डिस्कशन की कि सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन सा होता है। ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप या ए एक्स इज इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं आप। तो उसके लिए डायरेक्ट मेथड डिस्कस कर रहे थे, और डायरेक्ट मेथड में हमारे पास सबसे पहली जो अप्रोच थी गाज एलिमिनेशन मेथड की थी, जिसमें हम मैट्रिक्स को रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके दो स्टेप हमने डिस्कस किए थे। पहले स्टेप में आपने फॉरवर्ड एलिमिनेशन करनी है जिसके जरिए आप लोअर जो ट्रायंगल है डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाली जो ट्रायंगल बनती है आप उसको जो उसकी एंट्रीज को जीरो कर सकें। और दूसरे स्टेप में हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी थी। तो पहला स्टेप हम कल डिस्कस कर चुके थे। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, और उसके लिए हमने जो है वो ये दो इक्वेशंस डेवलप की थी। एम आई के इज इक्वल टू ए आई के डिवाइडेड बाई ए के, और सॉरी ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे माइनस एम आई के इंटू ए के जे, राइट। तो ये दो इक्वेशंस हमने डेवलप की थी। तो पहले आपने ये रेशियो एम आई के फाइंड करनी है, और एम आई के रेशियो को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जिस एंट्री के लिए आप पुट करेंगे, जिस वैल्यू के लिए आप पुट करेंगे, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये कल हमने डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर भी चेक किया था। अब चूंकि हमने दोनों साइड पे वही काम करना, जो लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं वही राइट साइड वाले मैट्रिक्स पे भी करना है। तो राइट साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स वाई है, तो जो काम आपने मैट्रिक्स ए पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स किया है वही सारा प्रोसीजर आपने वाई के साथ भी परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये आपका मैट्रिक्स वाई है। तो सारे प्रोसीजर जो इस मैट्रिक्स ए पर आपने अप्लाई करने हैं वो मैट्रिक्स वाई पे भी अप्लाई करने हैं। तो बिल्कुल वैसी इक्वेशन आप y के लिए भी लिख सकते हैं। वाई आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस एम आई के मल्टीप्लाई बाय वाई के, ताकि यूनिफॉर्म प्रोसीजर हो इक्वेशन के दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अगेन के की वैल्यू उसी तरह मेंशन कर दी हमने दोनों इक्वेशन के लिए, मैट्रिक्स ए के लिए भी और मैट्रिक्स वाई के लिए भी। के जो है वो 1 2 3 अप टू n-1 तक जाएगा। आई की वैल्यू k प्लस 1 से शुरू होगी, हमेशा 1 स्टेप अहेड होगी, और जे की वैल्यू हमेशा के बराबर है। तो अब अपने अगले स्टेप की तरफ जाते हैं, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आप लोअर ट्रायंगल को जीरो कर लेते हैं तो वो जो हमने ऊपर सेट ऑफ इक्वेशंस लिखी थी उसमें अगर लोअर ट्रायंगल जीरो हो तो आखिरी तीन इक्वेशंस आपके पास ये बनती हैं। ये आपके पास लास्ट इक्वेशन है, जिसमें सिर्फ इस एलिमेंट के अलावा बाकी सारी एंट्रीज जो है वो जीरो हो गई हैं। ये 0 प्लस 0 प्लस 0। तो आपके पास सिर्फ ये रिलेशन बनता है ए एन एन nth रो nth कॉलम एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन। इस इक्वेशन को लेंगे आप, और इस इक्वेशन से आप एक्स एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल है, इसके कोफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे राइट साइड पे लेके जाके, तो एक्स एन की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इससे प्रीवियस इक्वेशन देखें तो उसमें दो नॉन जीरो टर्म्स होंगी, 2 नॉन जीरो टर्म्स होंगी, एक एक्स माइनस एन माइनस 1 के लिए और दूसरी एक्स एन के लिए। तो इसकी बाकी प्रीवियस जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी जीरो हो जाएंगी, क्योंकि इसका ये पिवट एलिमेंट है, ये इसका डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। ये इसका डायगोनल ए एन माइनस 1 एन माइनस 1, ये इसका डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाली सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी, उससे पीछे वाली सारी वैल्यूज जो है वो जीरो हो जाएंगे। तो इसमें सेकंड लास्ट इक्वेशन में 2 नॉन जीरो टर्म्स होंगी,
एक एक्स एन माइनस वन के लिए और दूसरी एक्स एन के लिए। अब इस इक्वेशन को अगर आपने सॉल्व कर लिया हुआ तो आप एक्स एन की वैल्यू निकाल चुके होंगे, वो वैल्यू निकाल के हम यहाँ पुट कर देंगे। उस वैल्यू को यहाँ पुट करने के बाद आप एक्स एन माइनस वन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब आपके पास दो वेरिएबल नॉन हो जाएंगे। इसी तरह ये इक्वेशन जो है इक्वेशन वन, ये हमारी थर्ड लास्ट इक्वेशन है और इसका डायगोनल एलिमेंट ये है ए एन माइनस टू एन माइनस टू। एन मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो उनमें से दो दो माइनस कर देंगे तो आप थर्ड लास्ट रो पे चले जाएंगे। तो ये इसका डायगोनल एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसमें 3 नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बाकी सारी वैल्यूज जो है वो जीरो हो चुकी होंगी। तो ये एक्स एन माइनस टू आपने निकालना है, उसके लिए आप एन माइनस वन और एक्स एन की वैल्यू को पुट कर देंगे जो आपने प्रीवियसली कैलकुलेट की होंगी। तो आपके पास एक्स एन माइनस टू की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आप इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे एंड सो ऑन। आप पहली आपके पास जो इक्वेशन है उस तक जाएंगे। इस तरह आपके पास सारी की सारी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगे। अब ये तो सिर्फ 3 इक्वेशंस के लिए था। तो अगर आपके पास मल्टीपल इक्वेशंस हों तो फिर हम जाहिर है कंप्यूटर इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना है कि मल्टीपल इक्वेशंस हों तो बहुत ज़्यादा इस तरह की कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। तो हम ऐसा एक वे फॉरवर्ड डिफाइन करेंगे जो ये सारा काम हमें ऑटोमेटिकली करके प्रोवाइड कर दे, और उसको और बाद में हम C++ प्रोग्राम की फॉर्म में जो है वो राइट अप कर देंगे। तो पहला स्टेप ये है एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन ओवर ए एन एन। तो जब आप लोअर ट्रायंगल को जीरो कर चुके होंगे, जब आप मैट्रिक्स को रो एचलन फॉर्म में चेंज कर चुके होंगे, तो उसके बाद आप ये रिलेशनशिप लिखेंगे एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन ओवर ए एन एन। ठीक है, इस तरह आपके पास एक वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, लास्ट वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आप सेकंड इक्वेशन जो है उस पर फोकस करेंगे जिसमें 2 नॉन जीरो एंट्रीज होंगी। ये आपके पास रिलेशनशिप है। इसमें से आपने एक्स एन माइनस वन फाइंड आउट करना है, तो इसको आप रीअरेंज कर लें। ये टर्म जो है ये राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगी और इसके कोफिशिएंट को आप डिवाइड कर दें। सो एक्स एन माइनस वन इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस वन एन एक्स एन, ये वाली टर्म है, ये एज इट इज माइनस हो गई और ये कोफिशिएंट से आपने डिवाइड कर दिया। अब इससे जनरल फार्मूला बनाने के लिए हम अज्यूम करते हैं लेट एन माइनस वन इज इक्वल टू के। तो जहां जहां एन माइनस वन है वहां वहां के पुट कर देंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू k प्लस वन के बराबर आएगी, n की वैल्यू k प्लस वन के बराबर आएगी और उसको j के बराबर पुट कर देंगे। ठीक है, तो k आपका जो है वो होगा n माइनस वन है, n माइनस टू है, n माइनस थ्री होगा और ये 0 तक जाएगा। और j आपका जो है वो k से ऑनवर्ड जाएगा, k प्लस वन, k प्लस टू और n की तरफ जाएगा। ये बात अंडरस्टैंड करने की है क्योंकि आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जब आप देखें सेकंड लास्ट वैल्यू होगी आपके पास जिसको आप सॉल्व करेंगे, इसके लिए n माइनस वन है, सेकंड लास्ट वैल्यू है। तो n माइनस वन से आपने n तक जाना है, सिर्फ 2 स्टेप होंगे, एक वैल्यू आपने माइनस करनी है इसके अंदर से। लेकिन जब आप थर्ड इक्वेशन पे जाएंगे तो 2 वैल्यूज आपको माइनस करनी होगी, राइट। सो k ने पीछे की तरफ आना है, j ने k से स्टार्ट होके एंड तक जाना है। ठीक है, तो j बेसिकली काउंट करके देगा आपको कि कितनी टर्म्स आपने जो आपके पास y है उसमें से माइनस करनी है। ये y में से कितनी टर्म्स आपने माइनस करनी है, ये j डिसाइड करके देगा आपको। ठीक है, तो अगर आप इस रिलेशनशिप में ये वैल्यूज पुट कर दें, n माइनस वन की जगह पे k पुट कर दें और n की जगह पे आप j पुट कर दें, तो हमारी इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी एक्स के इज इक्वल टू वाई के माइनस ए के जे। ये देखिए ए के जे, ये n माइनस वन की जगह पे आपने k पुट किया है और n की जगह पे j पुट किया, एक्स जे डिवाइडेड बाय ए के तो y के आपने सबसे पहले निकाल लिया, y के आपको पहले से मालूम है, एक्स जे की वैल्यू आपने प्रीवियसली फाइंड आउट कर ली थी लास्ट इक्वेशन से, ये यहाँ से।
तो उसको पुट करेंगे, पहली वैल्यू आ जाएगी, फिर के आपका एक स्टेप कम हो जाएगा, जे के स्टेप जो है वो बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे के की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे के जो है वो उसमें 10 से लेस होके आना है आपका 0 तक, तो वो 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा। तो अगर वो 8 होता है तो जे की वैल्यू जो है उससे ऑनवर्ड जाएगी, जे के प्लस 1 से शुरू होगा। अगर वो 8 होता है तो जे जो है वो 9 और 10 होगा। ठीक है, अगर के की वैल्यू 7 होती है तो जे की वैल्यू जो है वो होगी 8, 9 एंड 10, और के की वैल्यू को 6 कर देंगे तो जे की वैल्यू बन जाएगी 7, 8, 9, 10। तो एक एक स्टेप, एक एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड होती जाएगी जैसे जैसे आप बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। हर फार्मूले में एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी जिसको आपने कंसीडर करना है और उसको आपने वाई में से माइनस करना है। तो ये आपके पास एक जनरल रिलेशनशिप है जिसको अगर लूप्स की हेल्प से आप डील करें तो आपको ये सारे एक्स के जो है वो फाइंड आउट करके दे सकता है। के की वैल्यू को वेरी करते जाएं, बैकवर्ड वैल्यू एक्स एन की वैल्यू आएगी, एक्स एन माइनस 1 की वैल्यू आएगी, फिर एक्स एन माइनस 2 की वैल्यू आएगी एंड सो ऑन, यहाँ तक कि आपके पास फर्स्ट जो एक्स वन है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेसिक फार्मूला है जो हमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके देगा। तो हाँ, दो इक्वेशंस जो आपने लास्ट टाइम यूज की थी, प्रीवियस लेक्चर में हमने ड्राइव की थी, और एक ये इक्वेशन, ये हमारा बेसिक एल्गोरिदम है। इसी को जहन में रखेंगे और अब प्रोग्राम के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। प्रोग्राम अगर आपको इक्वेशंस की समझ आ गई है, आपको गाज एलिमिनेशन मेथड किस तरह काम करता है उसकी समझ आ गई है, तो फिर प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए। तो लेट्स सी कि इसकी प्रोग्रामिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो अब हम प्रोग्राम लिखते हैं सी प्लस प्लस का जो गाज एलिमिनेशन मेथड आपको कैलकुलेट करके देगा। तो पहला हिस्सा अगर आप देखें तो ये तो सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये कुछ आपने जो है वो हेडर फाइल्स शामिल की हैं, ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपने डिफाइन कर दिए हैं। 3 आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। जितनी इक्वेशन होंगी आप उतने रोज और कॉलम्स जो है वो डिफाइन कर लेंगे। जो आपने रोज और कॉलम्स के लिए स्पेलिंग लिखे हैं ये आपकी अपनी चॉइस है, आप पूरा भी लिख सकते हैं, इतना शॉर्ट भी लिख सकते हैं। देन यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, वॉइड मेन। ठीक है, और उसके बाद कुछ वेरिएबल्स और कुछ अरेज को हमने डिक्लेयर करना, क्योंकि मैट्रिसेस को डील करने के लिए हम आमतौर पे अरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके पास वन डायमेंशनल मैट्रिक्स होगा तो आप वन डायमेंशनल अरे लेंगे, अगर आपके पास 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स होगा तो हम 2 डायमेंशनल अरे जो है वो डिक्लेयर कर लेंगे। तो हमने कौन कौन से 3 मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे डिफाइन किए हैं, फ्लोट, मैट ए, ये रोज और कॉलम्स, ये 2 डायमेंशनल अरे हो गई, मैट ए, मैट वाई, ये इसमें सिर्फ आपने रो इंडेक्स दिया है तो ये 1 डायमेंशनल अरे है, और मैट एक्स, जो रिजल्ट्स आपने जिस मैट्रिक्स में स्टोर करने हैं वेरिएबल्स के, उसको आपने मैट एक्स का नाम दिया है, क्योंकि वो भी 1 डायमेंशनल अरे में स्टोर किए जा सकते हैं। तो उसके लिए भी आपने एक 1 डायमेंशनल अरे डिक्लेयर कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप दो जो मैट्रिक्स हैं, एक वाई मैट्रिक्स जो है और दूसरा आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, उनको आपने रीड करना है। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपका मैट ए है, उसमें उसको आप रीड करना चाहते हैं तो रीड करने के लिए सिंपल, जैसे आपने एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में किसी भी मैट्रिक्स को रीड किया था, बिल्कुल उसी तरह आपने इसको रीड कर लेना है। ये हमने 2 लूप्स लगाए हैं, नेस्टिंग की है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन रोज आई प्लस प्लस, फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉलम जे प्लस प्लस। ये चूंकि आप अरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है तो इसलिए आपने भी 0 से शुरू किया, इसलिए यहाँ लेस देन इस्तेमाल किया आपने, लेस देन रोज और लेस देन कॉलम्स आपने यूज किया है। ये इसलिए क्योंकि आप अरेज को यूज कर रहे हैं और अरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सी आउट करके आपने इंस्ट्रक्शन दी है कि फलां फलां एलिमेंट जो मैट ए का इंटर करें, और सी इन करके आप यूजर को ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो कीबोर्ड के जरिए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की वैल्यू को सेट करें।
तो ये दोनों लूप्स जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे कंप्लीटली, तो तब तक आपका मैट्रिक्स ए जो है वो पूरा का पूरा रीड हो चुका होगा। अब हमने मैट्रिक्स वाई को रीड करना है। मैट्रिक्स वाई वन डायमेंशनल मैट्रिक्स है, उसके लिए आपको सिर्फ एक लूप लगाने की जरूरत है। तो उसके लिए हमने सिंगल लूप लगाया, फार आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन रोज आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर आपने इंस्ट्रक्शन दी है, एंटर द ith एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स वाई। तो सी इन मैट वाई आई, आई की वैल्यू लूप से वेरी होगी, मैट वाई 1, मैट वाई 2, मैट वाई 3, तो 0 1 2 3 डिपेंड करेगा आपने मैक्सिमम लिमिट क्या रखी है। राइट, सो जब ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मैट्रिक्स वाई भी पूरा का पूरा रीड हो जाएगा। सो अब आप दोनों मैट्रिक्स को रीड कर चुके हैं, सी आउट एंड लाइन करके, जस्ट आपने लाइन चेंज की। अब असली टारगेट की तरफ आते हैं। हमारा मेजर टारगेट है गाउस एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना। अब जो डाटा चाहिए था वो तो रीड हो गया। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप एम आई के जो फैक्टर है वो फाइंड आउट करेंगे। रेशियो का कीवर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए, एम आई के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे आई जे के है, एम आई के एक टर्म है, और एक टर्म आपने सिंपली सम के लिए इस्तेमाल की है। सम में जितनी भी टर्म्स आपने माइनस करनी है वाई में से, वो सारी जमा करेंगे और फिर वाई में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों लूप्स आपने लगाए। उसके बाद आपने एम आई के को फाइंड आउट करना है। तो एम आई के का फार्मूला था मैट ए आई के डिवाइडेड बाय मैट ए के। ये फार्मूला आपने अरेज की फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड कर दिया। ये फार्मूला आपको इंडिविजुअली हर टर्म के लिए जो पॉसिबल एम आई के बनती होगी वो कैलकुलेट करके दे देगा। उसके बाद आपने अगर आप ये देखें, हमने के को यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है और कॉलम्स -1 तक गए हैं, क्योंकि कॉलम -1 तक ही जाना है। उस कल आखिरी कॉलम के नीचे कोई एलिमेंट नहीं है जिसको आपने 0 करना है, तो उसके लिए एम आई के फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आई को आपने k+1 से शुरू किया है, या आप इसको डायरेक्ट 1 से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि के को आपने 0 से स्टार्ट किया है। राइट, जब आप एम आई के फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर आपने एम आई के को मैट ए के जैसे मल्टीप्लाई करना है और उस टर्म में से माइनस कर देना है जिसको आप 0 करना चाहते हैं। तो इसका रिजल्ट ओवरऑल जो आएगा वो 0 आ जाएगा। इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, माइनस मैट आई के मैट ए के। ये लोअर ट्राइंगल को 0 करने का हमारा प्रोसीजर था, तो इस प्रोसीजर को करने से हमारी लोअर ट्राइंगल जो है वो 0 हो जाएगी। उसके बाद आपने यही एज इट इज जो है वो मैट वाई पे भी अप्लाई करना है। सो मैट वाई आई इज इक्वल टू मैट वाई आई माइनस एम आई के मल्टीप्लाई बाय मैट वाई के। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर जैसे कि आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए करना है, वैसे ही राइट हैंड पे जो आपके पास मैट्रिक्स वाई मौजूद है उस पर भी वही प्रोसेस अप्लाई करना है। जैसे किसी इक्वेशन पे जो भी प्रोसेस आप अप्लाई करते हैं तो दोनों साइड पे यूनिफॉर्मली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है या किसी नंबर से डिवाइड करना है, तो हम जो भी प्रोसीजर करते हैं दोनों साइड पे यूनिफॉर्मली जो है वो उसको अप्लाई करते हैं। तो ये पहला काम आपका हो गया। अब ये तीनों लूप्स जब चल जाएंगे तो लोअर ट्राइंगल की जितनी भी एंट्रीज हैं लोअर ट्राइंगल की वो सारी 0 हो जाएंगी। तो पहला टारगेट आपका जो है वो अचीव हो गया। इस प्रोग्राम के इस हिस्से के चलने से आपका मैट्रिक्स रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रह गया आपका दूसरा हिस्सा। अब आपने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है ताकि आप अपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकें। आप मैट एक्स को फाइंड आउट कर सकें, या वेरिएबल जो है आपके x1 x2 x3 सो ऑन xn, आप उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकें। तो उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये वो हिस्सा है जो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन किस तरह इम्प्लीमेंट होगी वो हमें करके दिखाएगा। ठीक है, तो उस फार्मूले को जहन में लेके आएंगे। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले आपने मैट एक्स आखिरी इक्वेशन से फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो रोज -1 आपने या कॉलम्स -1 इसलिए किया है क्योंकि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स को। जब आप लूप लगाते हैं तो आप इंडेक्स को 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने किया मैट एक्स रोज -1 इज इक्वल टू मैट वाई रोज -1 डिवाइडेड बाय मैट ए रोज -1 कॉलम्स -1, ठीक है। इस इक्वेशन का हिंट मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने ये कहाँ से ली है। दिस एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन ओवर ए एन एन, ठीक है। तो ये आपका हिंट है, हमने यहाँ से इसको जो है वो लेना स्टार्ट करना है। तो ये आपके पास जो है वो एक्स एन की वैल्यू बुनियादी तौर पे आ जाएगी। एक्स एन की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी तो उसके बाद आपने जो है वो प्रीवियस इक्वेशन पर जाना है। उससे प्रीवियस इक्वेशन पर जाएंगे तो आपने मैट वाई जो आपके पास है उसमें से जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है वो लेफ्ट साइड पे जाके माइनस करनी है, ठीक है। तो आपने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया सम और उसको आपने मैट वाई के बराबर जो है वो रख दिया है। मैट वाई के बराबर उसको रख दिया है। ये लूप आपने लगाया के का जो रोज -2 से शुरू होगा, ठीक है। लूप हमने लगाया जो रोज -2 से शुरू होगा, ठीक है। और जब तक के ग्रेटर आर इक्वल टू 0 नहीं होता तब तक चल रहा है इसने, और ये पीछे की तरफ जाएगा के माइनस माइनस, मतलब ज्यादा वैल्यू से बड़ी वैल्यू से शुरू होगा और पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। रोज -2 का कंसेप्ट आप ध्यान में रखें कि हमने क्यों लिया है रोज -2 का कंसेप्ट, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है तो ये रोज -1 से शुरू करना था हमने, ठीक है। तो क्योंकि इंडेक्स से एक स्टेप पीछे से शुरू हुआ है तो इसलिए हमने इसको रोज -2 से शुरू किया है सेकंड लास्ट इक्वेशन के लिए। और इसी तरह आपने ये जे के लिए लूप लगाया है। जे को चूंकि आपने k+1 के बराबर रखा था, जे लेस आर इक्वल टू कॉलम्स -1 तक जाएगा, यानी आखिरी कॉलम तक इसमें जाना है j++। फिर आपने जो है किया है सम इज इक्वल टू सम माइनस मैट ए के जे मल्टीप्लाई बाय मैट एक्स जे, ठीक है। और फाइनली जब आप सबको सम कर लेंगे तो फाइनली आपने जो कोफिशिएंट है उस वेरिएबल का जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो वो सारी टर्म्स जो राइट हैंड पे जाके माइनस होनी है वो आपने सम के अंदर स्टोर कर ली है। जब वो सारी सम के अंदर स्टोर हो जाएंगी, पहला सम जो है वो आपका मैट वाई के है। ये देखें, फॉर हिंट मैं आपको इस इक्वेशन पे ले जाता हूँ। पहला सम जो है वो वाई के है, माइनस में यहाँ बहुत सारी टर्म्स आएंगी जो जे और के की वैल्यू पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। जे ने k+1 से शुरू होना है और एंड तक जाना है। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो एक वैल्यू माइनस होती है। अगर आप इस इक्वेशन में जाएंगे तो 2 वैल्यूज माइनस होंगी, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। इससे प्रीवियस में जाएंगे तो 3 वैल्यूज माइनस होंगी। तो वो सारी वैल्यूज वाई के में से माइनस करके एक टेम्परेरी वेरिएबल सम को असाइन करते जाएंगे। तो जब सारे का सारा नोमिनेटर सॉल्व हो जाएगा, ये वाला पोर्शन सॉल्व हो जाएगा, तो एंड में एक एक ऐसे डिवाइड कर देंगे। यही हमने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया है। ये देखिए, ये सम को आपने मैट वाई के से रिप्रेजेंट किया है। तो मैट वाई के में से जितनी भी ये बाकी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी माइनस करते जाएंगे और उसको सम के अंदर स्टोर करते जाएंगे। जब दोनों लूप चल जाएंगे, जे अपनी कैलकुलेशन पूरी कर लेगा, तो जे की कैलकुलेशन पूरी होने के बाद क्या होगा कि आप मैट के से इसको डिवाइड कर देंगे। मैट के से डिवाइड करने के बाद के की वैल्यू ने एक स्टेप कम हो जाना है, ठीक है। के की वैल्यू ने एक स्टेप कम होना है तो सम के अंदर जो आपने वाई रखा था वो भी उससे पिछले वाला वाई आ जाएगा, और उसी तरह उसमें से एक्स्ट्रा जितनी भी टर्म्स बनती हैं राइट हैंड साइड पे वो सारी उधर जाके माइनस होंगी, सम में स्टोर होंगी, और उसका जो पिवट एलिमेंट का जो कोफिशिएंट होगा उससे आपने फाइनली डिवाइड कर देना है। तो इस तरह आप इसको डिवाइड करते जाएंगे। मैट एक्स में डिफरेंट वैल्यूज स्टोर होती जाएंगी के की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। के की वैल्यू डिसाइड करेगी कि ये k3 है या k2 है या k1 है। तो उसी तरह वेरिएबल बन जाएगा आपके पास x1 x2 x3 x4 so on xn।
तो इस पार्ट के चलने के बाद आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली आपको जो रिजल्टेंट आपका बनता है, जो सोल्यूशन बनता है, एक्स की जो वैल्यूज बनती हैं, अननोन वेरिएबल्स की जो पॉसिबल वैल्यूज बनती हैं हमारे पास, वो कैलकुलेट करके हमें मिलती है। लें जी, इस तरह हमारा ये प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली आपने उस पर जो है रिजल्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो चूंकि वन डायमेंशनल मैट्रिक्स है, तो जिस तरह वन डायमेंशनल अरे को डिस्प्ले करवाते हैं, बिल्कुल उसी तरह फार लूप के जरिए आप इसके एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल फार लूप लगाएंगे, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन रोज आई प्लस प्लस। सी आउट करके आपने ये देखें, आपने एक्स लिखा है डबल कोटेशन में। आपको पता है सी आउट में डबल कोटेशन में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होता है। एक्स लिखेंगे, एक्स के साथ आपने जो है वो लिखा आई प्लस वन। प्लस वन क्यों लिखा आपने? क्योंकि इंडेक्स ने 0 से शुरू होना है, आई ने 0 से शुरू होना है, लेकिन पहला जो वेरिएबल होता है आप उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, x1, x2, x3। तो 0 के अंदर 1 ऐड होके रिप्रेजेंट होगा स्क्रीन पे x1, पहला जो एलिमेंट आपके पास आएगा। और इक्वल के साइन को आपने डबल कोटेशन में लिखा है, इसको भी आप चाहते हैं कि आउटपुट पे आपको नजर आए, मैट एक्स आई। अब ये अरे का इंडेक्स लिखा है, आई की वैल्यू जो है ये लूप कंट्रोल करेगा, 0 1 2 3 अब टू कहाँ तक जाएगा, लेस देन रोज तक जाएगा, क्योंकि 0 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे उसका नंबर आएगा, उसकी इंडिसेस आएंगी, सब्सक्रिप्ट आएगा कि ये कौन सा एक्स है, और यहाँ उसकी वैल्यू आएगी स्क्रीन पे। ठीक है, और हर वैल्यू के बाद आप लाइन को चेंज कर दें, सी आउट एंड लाइन कर दें, एंड देन फाइनली यू राइट गेट कैरेक्टर। यहाँ आपका प्रोग्राम जो है कंक्लूड कर जाएगा। तो इस तरह से गाज एलिमिनेशन मेथड को आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं पूरे मैट्रिक्स पे। ठीक है, जो कि पहले दो पार्ट में काम करेगा। पहला पार्ट जो है इसका आपके मैट्रिक्स को रो एचेलन फॉर्म में चेंज करेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को, और इसका दूसरा पार्ट जो है आपके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से जो है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के जरिए आपको अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करके दे देगा। लें जी, यही हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। इसको आप स्टडी कीजिएगा। इस हवाले से कोई क्वेश्चंस हों तो आप अभी लेक्चर के एंड में भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन।